Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। बस ये मेरी जो हाउस हेल्पर है इनके जाने का टाइम है, सारा ही काम साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। तो ये जो अदरक लहसुन आ गए थे, तो 1 किलो अदरक है एंड 1 किलो लहसुन है। बट रेशियो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर 1 किलो लहसुन होता है तो पेस्ट बनाने के लिए उसमें आधा किलो अदरक डालना चाहिए, तो ही वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अदरवाइज़ फिर उसमें झांझ जो होती है ना, तीखापन वो ज़्यादा हो जाता है। तो आधा अदरक निकाल के रख दूँगी चाय वगैरह के लिए। एंड यहाँ पे तो मिल के ही काट रहे हैं, तो मासी काट रही हैं लहसुन एंड मैं छील के काट रही हूँ अदरक। और बस वहाँ पे ये काम करने के बाद में उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि थर्सडे। तो बस यहाँ पे पौधों में पानी वगैरह सारा कुछ डाल दिया था एंड आप देख सकते हैं बगल वाली जो तुलसी है वो थोड़ी सी झड़ गई है। और अभी पता नहीं कुछ सीज़न ही ऐसा चल रहा है, बट इसमें मैं ख्याल तो बहुत अच्छा रख रही हूँ। 15-20 दिन में एक बार खाद भी दे देती हूँ। अभी तो लाए हुए ही 15 दिन हुए नहीं हैं, इसलिए डाला नहीं है। एंड मम्मी गई थी मंदिर, बैकुंठनाथ मंदिर, तो वहाँ से ये तुलसी की माला लेकर आई हैं। तो हमारे जो दूध वाले भैया हैं वो तो एक ही हैं, दोनों के घर पे जाते हैं, तो वही मतलब डाकिया का काम करते हैं, इधर से उधर सामान लेकर आते हैं, तो वही लेकर आते हैं हर बृहस्पति को। तो यहाँ चढ़ा दी थी एंड इसके बाद मैं पहले कर लूँगी आरती। मंदिर पूरा रेडी कर लिया है, तो अब जलाऊँगी दीपक और करूँगी सबसे पहले आरती। और बस अभी पूजा का जैसे मैं तैयारी कर रही थी मंदिर की, तभी कॉल आ गया था सब्जी वाले का। तो वही मैं बोल रही थी कि 10-15 मिनट के बाद आप फ़ोन करो भैया, तो काफ़ी सामान का मुझे ऑर्डर देना है। तो फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने सब्जी वाले को कॉल किया है और बहुत सारी सब्जियों का ऑर्डर दिया है कि आप दे के चले जाओ। तो इतनी मतलब सुविधा हो जाती है कि घर पर ही दे के चले जाते हैं। और इस गर्मी में निकलना ना बाहर एकदम बहुत ज़्यादा डेंजर वाला काम हो गया है। तो बस यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले लगा ले रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि अभी गैस के पास ही इतना सारा खड़ा होना है। और आज तो और भी ज़्यादा गर्मी थी थर्सडे को। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ जो रोज़ के बिल्कुल सादे जो हम खाना बनाते हैं ना, दाल चावल भुजिया एंड ऑल, तो उसी खाने को बिल्कुल बढ़िया सा टिप के साथ में प्लेटिंग का तड़का दिया है मैंने। तो खाना तो रोज़ का ही है, बट उसको थोड़ा प्लेटिंग करके प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो वो भी एकदम से इंटरेस्टिंग लगने लगता है। और ऐसा मैंने आज बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, दाल चावल साग वगैरह यही बनाया था मैंने, गर्मी में क्योंकि रहा नहीं जा रहा है। और ये मैं ले रही हूँ समर्स का सबसे बेस्ट ड्रिंक, बिल्कुल हेल्दी ड्रिंक, आपके शरीर को पेट को ठंडा रखने वाला ड्रिंक, सत्तू। तो बनता तो बहुत तरीक़ों से है, तो अभी फ़िलहाल मैं इस तरीके से लेती हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो 1 गिलास से ज़रा सा कम पानी लिया है एंड 3 चम्मच के करीब 3 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे सत्तू डाला है और थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से रई से चला लिया है और 1 नींबू का रस डाल दिया था। आप चाहें तो इसमें प्याज मिर्ची भी डाल सकते हैं, पहले मैं लिया करती थी, अब नहीं लेती हूँ, मन नहीं करता। तो बस यही बना लिया था और यही था आज का मेरा ब्रेकफास्ट। ये सत्तू है ना, ये आज आप समझ लो कि मुझे कुछ नहीं तो 12 से 13 साल हो गए इसको पीते पीते। एंड ब्रेकफास्ट में अब तो मैं ज़्यादातर जो रात की थोड़ी सब्जी बचती है उसमें जैसे कि 2 रोटी ले लेती हूँ। मैं जानबूझकर ही रात में 2 रोटी अपने लिए एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि मुझे सुबह खानी है। एंड जो बासी रोटी होती है एक रात की बासी, वो डायबिटिक के लिए बहुत अच्छी होती है।
पहले तो सातों दिन में सत्तू लेती थी, आज तो बिल्कुल इजी सा बताया मैंने आपको। ये कई टाइप से बनाते हैं और मैं कई टाइप से लेती हूँ, तो आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इससे मुझे जो फ़ायदा हुआ है, सॉरी फॉर द नॉइज़, नीचे काफ़ी आवाज़ हो रही है रोड में। और इससे मुझे जो फ़ायदा हुआ है, ये मैंने जब लेना स्टार्ट किया, एक तो इससे सबसे मेन फ़ायदा है कि इसको 1 गिलास सत्तू पीने से और आपका पेट बहुत अच्छा भरा रहेगा, जैसे कि आपने अच्छा हैवी नाश्ता कर लिया है। एंड दूसरी बात, इससे वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। एंड तीसरी बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इससे लीवर बहुत अच्छा रहता है। पेट के लिए सत्तू एकदम बहुत अच्छा है, मतलब ठंडा रखता है पेट को। तो फिलहाल बस अब ये ले लिया है सत्तू, इसको पी के और तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी और उसके बाद देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। सब्जी वाले ने भी कॉल किया था कि मैं बैठा हुआ हूँ, भाभी कुछ चाहिए, तो मैंने काफ़ी सब्जी ऑर्डर की है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और बस यहाँ वहाँ बैठ के मैं सत्तू पी ही रही थी कि फिर आ गई सब्जी, और दे जाते हैं घर में तो बड़ी आसानी हो जाती है। और बिल्कुल पसीने में, बिल्कुल जैसे समझ लीजिए कि नहा रहे थे। तो फिर मैंने बोला आप पानी पियो बैठ के, तब तक मैं पैसा लेके आती हूँ। तो फिर मैंने पैसा दिया। इस तरीके से हमारे यहाँ के आजकल घर में सभी के ऑनलाइन से सामान ज़्यादा ही आते हैं, एक जाता है तो दूसरा आता है। तो यहाँ सब्जी वाले, फिर 2 ऑनलाइन वाले भी आए थे, तो ख़रीद ली है सब्जी। अभी फ़िलहाल मैंने फ्रिज में कुछ लगाया नहीं है, खिड़की में रखी हुई है। और कई बार तो जो खिड़की में सब्जियां रखी रहती है उसमें से टमाटर, भिंडी वगैरह सब एस्ट्रो निकाल के खा जाता है, एक एक दो दो। तो अभी फ़िलहाल वो एसी में ही है। और मैं यहाँ पर खाना बनाने से पहले काउंटर एक बार अच्छी तरीके से ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कितना भी साफ़ सफाई हो, एक बार साबुन वगैरह से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ पोंछ के। उसके बाद ही मैं सब्ज़ी ज़्यादातर काउंटर पे ही इसी तरीके से काटती हूँ मैं। तो यहाँ कर लिया है काउंटर क्लीन। और सामने आप देख रहे हैं ये साग रखा हुआ है, कलमी साग। और साग में शायद सबसे ज़्यादा सस्ता वाला साग यही होता है। इनफैक्ट 10 रुपये की, 12 रुपये की 3 बंडल आ जाता है, बट इसका टेस्ट बहुत ही औसम लगता है। जीरा, लहसुन, मिर्ची, बस दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं, मसाले ऐसे मैं डालती हूँ, नमक डाल के बना लीजिए, इतना अच्छा बनता है ये, स्पेशली दाल चावल के संग अच्छा लगता है। तो बस ये 2 बंडल मंगा लिए थे और 10 रुपये के आ गए थे। इसको ऐसा ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, ये बिल्कुल ही क्लीन रहता है। तो जो आटी यहाँ पर बोलते हैं बंगाली जो सब्जी वाले हैं, आटी यानी कि बंडल, तो उसको बस उसका जो धागा है वो काट के और थोड़ा चेक कर लिया है और फटाफट मैंने साग यहाँ पर काट लिया था। एंड लहसुन तो फिर शाम को जब अदरक लहसुन का पेस्ट का रेडी कर रही थी, फ़िलहाल वहाँ मेरी हाउस हेल्पर के साथ में बैठ के मैंने जो अदरक लहसुन का पूरा काट वाट के किया था, क्योंकि पुरानी मिक्सी है, इतना लोड ले नहीं पाती है, तो थोड़े पतले पतले ही काट लिए थे। एंड उनको 1 से 2 पानी से धो के और मैंने पानी में गला के रख दिया है। जब समय मिलेगा तब बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो जितनी देर गले रहेंगे, पिसेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। तो रेशियो आप लोग बहुत बार पूछते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स। तो जितनी मसूर की दाल ली है उसकी 1/4 ली है मूंग की दाल। तो यहाँ अच्छी तरीके से चुन लिया है दाल को, ऐसा कुछ इसमें कोई गंदगी थी नहीं, बट फिर भी चुन लिया है और अच्छी तरीके से वॉश करके। और अब चढ़ाऊँगी दाल और साथ के साथ ही चढ़ाऊँगी साग भी। और आज सिर्फ दोपहर में बनाऊँगी चावल। तो रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात को तो बनती ही है, और कभी कभी दोनों टाइम रोटियां भी बन जाती है। तो ये पानी आप लोगों ने कहा था कि फेंकिएगा मत, तो दाल चावल का जो भी पानी था उसको निकाल के रख लिया था एंड डाल दिया था पौधों में। तो चलिए, आपकी बात मैंने मान ली है, अदरवाइज़ मैं फेंक दिया करती थी, क्योंकि सुबह वाटरिंग करती हूँ तो फिर ओवर वाटरिंग हो जाएगी, इसको भी डाल देंगे। तो आज मैंने थोड़ा कम ही पानी डाला था कि ये वाला डाल दूँगी, तो निकाल के रख लिया था। और यहाँ चिल्ली कटर में कर रही हूँ लहसुन और मिर्ची। तो ये मैंने साग के लिए किया है। तकरीबन 1 बड़ी पुथी मैंने लहसुन की ले ली थी। और यहाँ पे प्याज मिर्ची काट ले रही हूँ दाल के लिए। तो सिर्फ प्याज मिर्ची, इस दाल में मैं नींबू धनिया वाली जो दाल बनती है मूंग मसूर की, इसमें मैं अदरक लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ। तो कढ़ैया के साथ साथ यहाँ कुकर में भी मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, गरम हो गया है तो जीरा डाल दिया है। एंड जीरा गोल्डन ब्राउन होने के बाद में प्याज मिर्ची को डाल दिया है मैंने 2 सिर्फ मीडियम साइज़ की प्याज ही ली थी और 3-4 हरी मिर्ची। तो इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए
गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एंड इसके बाद में जो दाल धो के रखी हुई है तो बस उसको यहाँ पे डाल दिया है और इसको भी कम से कम 1.5 से 2 मिनट अच्छी तरीके से भुनना है। भुनने के बाद में फिर उसके बाद पानी डालेंगे और यहाँ साथ में ही मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी। तो इसको भून के इसके बाद पानी डालेंगे और जैसे आपके फ़र्क होता है पानी पानी का, जिस हिसाब से दाल आपके यहाँ पक जाती है जितनी सीटी में, बस उतनी सीटी लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे 3 सीटी लगाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे हुआ नहीं था इसको गलाए हुए दाल को। तो कुकर कर दिया है बंद और गैस मीडियम कर दी है। और यहाँ का शूट में लेना ज़रा मेरा मिस हो गया, सॉरी। तो यहाँ मैंने तेल गरम हो गया था तो उसमें जो लहसुन और मिर्ची मैंने चिल्ली कटर में किया था वो डाल दिया था, जीरा डाला था सबसे पहले। और लहसुन को मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, बस उसी के ऊपर मैंने साग डाल के ढक दिया था। और अब बिल्कुल थोड़ा सा कम हो गया है, रिड्यूस हो गया पानी पूरा। तो अभी भी थोड़ा चला के मैंने स्लो गैस पे ढका है। एंड अब लेकर आई हूँ अपना पपीता और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा। गर्मी के मारे ना हालत ख़राब है, मतलब किचन में ना टिका नहीं जा रहा है एकदम। ऊपर से अदरक लहसुन पूरा रेडी करके मैंने रख दिया है। लहसुन का छिलका विलका जो भी जिस टाइप से मैं निकालती हूँ, जिस ट्रिक से मैं निकालती हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज़, सामने मकान में काम चल रहा है, मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो आप समझ लो पंखा चल रहा है और बार बार पसीने में भीग के फिर एसी में जाना भी ठीक नहीं है। सर्दी गर्मी जैसे गर्म ठंडा तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो अभी दाल चढ़ी हुई है, साग चढ़ा हुआ है, थोड़ा ये पपीता ले लिया है, बस यही बचा है, उसके बाद पपीता खत्म। तो गर्मी ऐसी है ना, ऐसे लग रहा है घबराहट हो रही है अंदर से। अभी रोटी तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, दाल चावल साग वगैरह बस हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पपीता खाने के बाद फिर से सीधी चली आई हूँ यहाँ किचन में और चेक कर रही हूँ साग। तो पानी पूरा ही रिड्यूस हो गया है और अब इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि नमक मैं पहले डालती नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। और अब मैं 1 से 1.5 मिनट फिर से स्लो गैस पर ढक दूँगी ताकि वो जो कच्चापन है नमक का वो भी पक जाएगा। और साग तो कंप्लीट हो ही गया है बन के। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लूँगी, ये मतलब चिकनापन आ गया है, पानी पानी नहीं है। तो साग बन ही गया है, बस 1-1.5 मिनट के लिए ढक दिया है। और यहाँ पर 3 सीटी हो गई थी दाल में, तो रई लगा दी है अच्छी तरीके से और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। तो 1 नींबू का रस और हरा धनिया डाल दूंगी, तो यहाँ दाल भी पूरी रेडी है। तो ये दाल बहुत अच्छी बनती है, सिर्फ दाल रोटी या दाल चावल ही काफ़ी है इतनी गर्मी में। और वैसे भी इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दाल बन गई थी एंड फिर से यहाँ पर साग को चेक कर ले रही हूँ। तो अब कर दूंगी गैस बंद। तो यहाँ पे ये भी बन गया है। और जो कल पाव भाजी मैंने बनाई थी तो 3 बड़े बड़े आलू 3 से 4 मैंने निकाल के रख दिए थे। तो बस शाम के लिए वही मैं बनाऊंगी, आलू टमाटर की थोड़ी सी हल्की सी रसीदार सब्जी। और साथ के साथ ही यहाँ पे चावल भी हो गए हैं। तो दोपहर का जो हमारा लंच है वो हो गया है पूरा कंप्लीट। तो बस यहाँ चावल पसा के और जब तक इसका पानी थोड़ा निकलेगा चावल का, तब तक यहाँ फिर उसी कढ़ैया को मैंने धो के चढ़ा दिया है और डाल दिया है सरसों तेल। जीरा डाला है, जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डालूंगी 2 टमाटर, ये मैंने मीडियम साइज़ के थे, चिल्ली कटर में ही करके रख लिए थे, सॉरी चॉपर में। और साथ के साथ ही मैंने लाल मिर्ची पाउडर एंड हल्दी पाउडर भी डाला है। तो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। तो बस इसके बाद में उसमें आलू डाल दूंगी मैं। और इस वक्त अगर आपके पास में चने हों जो गला के रखते हैं तो वो भी डाल दें तो काफ़ी अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे आलू डाल दिए हैं एंड 2 हरी मिर्ची को थोड़ा बड़ा साइज़ में करके मैंने डाला है। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि ये शाम के लिए मैं बना रही हूँ। इसके साथ मैंने बनाया था शाम को पराठे देसी घी के। तो बस ये वैसे भी आलू है, थोड़ी गाढ़ी हो ही जाती है सब्जी। तो नमक बैलेंस कर दिया है और जैसे ही इसमें थोड़ा उबाल आएगा तो बस हरा धनिया डाल दूँगी। तो कितनी एकदम क्विक वाली रेसिपी है, टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनने वाली एक सब्ज़ी है, बस आलू बॉईल होने की देर है। तो बस यहाँ पे ये सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। एंड अब मैं आपको करके दिखाऊंगी रोज़ के सादे खाने जो हम खाते हैं
उसकी कुछ टिप्स के साथ में बिल्कुल बढ़िया सी प्लेटिंग। तो यहाँ हो गई है बिल्कुल सिंपल सी दाल चावल वाली प्लेटिंग रेडी। और मूंग मसूर की दाल है, चावल, सैलड है जिनको मैंने डाइस में कट कर लिया था, एंड साग है, और गर्मी है तो ऑफ कोर्स आम है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी एंड प्लेटिंग दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको मुझे इन्फॉर्मेशन बतानी है कि कल मेरा व्लॉग नहीं आएगा, मैं खुद आऊँगी आपसे मिलने के लिए, क्योंकि जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं तो वो बस आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही हुए हैं। तो ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा 6:15 से 6:30 के बीच में। कल शाम को मैं आऊँगी लाइव। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो, प्लेटिंग एंड रेसिपी सभी एक कुछ आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।